शांति। आज 13 अगस्त 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सतगुरुवार के सुनेंगे। बाबा बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाबा कहते, मैं तुम बच्चों का सुप्रीम टीचर हूँ, तुम्हें पढ़ाने के लिए आया हूँ। पढ़ाई का बहुत ही महत्व होता है। पढ़ाई के आधार से कमाई है, पढ़ाई के आधार से बुद्धि विकसित होती है, पढ़ाई के आधार से आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है, सत्य असत्य का ज्ञान मिलता है, जीवन की वास्तविकता का ज्ञान मिलता है। पढ़ाई से ही हर बात स्पष्ट समझ में आती है। और ये ईश्वरीय पढ़ाई तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पढ़ाई के आधार से सतयुगी दुनिया में प्रवेश पा सकते हैं और ऊंचा पद भी पढ़ाई के आधार से पा सकते हैं। फिर सोचने व समझने की बात ये है कि इस रूहानी पढ़ाई को पढ़ाने वाला स्वयं ईश्वर, स्वयं शिव बाबा हैं, जो सबसे ऊंचे से ऊंचे हैं, सुप्रीम हैं। ऐसे शिव बाबा टीचर की पढ़ाई को जो बच्चे प्रतिदिन पढ़ते हैं, वह बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत बहुत समझदार बन जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम टीचर बुद्धिवानों का बुद्धिवान है। और उनसे पढ़ाई पढ़ेंगे तो ज़रूर बुद्धि के अंदर सारा ज्ञान वह समा जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसलिए पढ़ाई को कभी भी छोड़ना नहीं है। जब तक जीना है तब तक पढ़ाई को पढ़ते रहना है। पढ़ाने वाले टीचर को भी अंत तक याद करते रहना है, तब अंत मते सो गति होगी। इसलिए पढ़ाई और पढ़ाने वाला दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए दोनों को ही सदैव याद रखना है, तब अपने घर में भी पहुंच जाएंगे और अपनी सतयुगी राजधानी में भी ऊंच पद के अधिकारी बन जाएंगे। सभी को बनना है ऊंच पद का अधिकारी। सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं इसी बात का ही, तो निरंतर इसी पुरुषार्थ में लगे रहना है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? कौन आया पढ़ाने? विचार करो। ऊंचे से ऊंचा भगवान आया तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ऊंचे से ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। कभी संकल्प भी न आए ऐसी पढ़ाई को छोड़ने का। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी?
कौन सा निश्चय हुआ? तुम्हें निश्चय हुआ। हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं, तो फिर इसी पढ़ाई में लग जाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते हैं, ऐसे बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद न आए, बुद्धि एक बाबा में ही लगी रहे, मुख से भी बाबा बाबा ही निकले, जीवन से भी बाबा के कर्तव्य, बाबा की श्रीमत का पालन करते हुए दिखाई दे, एक की ही याद रहे। गीत है, कौन आज आया सवेरे सवेरे। सतगुरुवार को तो सभी बाबा से अमृत वेले मिलन मनाते ही हैं, मनाया होगा सभी ने। विशेष दिन बाबा से मिलन मनाने का, बाबा का आवाहन करने का, बाबा को निमंत्रण देने का कि बाबा आओ और आकर के भोग स्वीकार करो। तो बाबा को निमंत्रण तो पहले ही देना होता है ना। तो कौन आया सवेरे सवेरे? बाबा स्वयं आए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। कौन आया है और कौन पढ़ाता है, ये समझ की बात है। कोई बहुत अक्लमंद होते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे। शास्त्र आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनका मान भी होता है। किसी भी तरीके की पढ़ाई माननीय बना देती है। कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। अब गीत का अक्षर सुना, कौन आया सवेरे सवेरे पढ़ाने के लिए। टीचर आते हैं ना, स्कूल में पढ़ने वाले जानते टीचर आया। यहाँ कौन आया है? एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा को याद करके खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ऊंच से ऊंच बाप फिर से पढ़ाने आए हैं। समझने की बात है ना, तकदीर की भी बात है। पढ़ाने वाला कौन? स्वयं भगवान। वो आकर पढ़ाते हैं। विवेक कहता है, भले कोई कितनी भी बड़े से बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, फट से वह पढ़ाई छोड़कर भगवान से आकर पढ़े। भले दुनिया की कितनी भी बड़ी पढ़ाई पढ़ रहे हों, परंतु जब ये समझ में आ गया कि भगवान पढ़ाने आए हैं, फिर तो सारी पढ़ाइयों को छोड़ के भगवान की पढ़ाई के पीछे ही मस्ताने हो जाना चाहिए। एक सेकंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने आ जाएं। बाबा ने समझाया, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो। उत्तम से उत्तम पुरुष हैं
ये लक्ष्मी नारायण, दुनिया में किसी को भी पता नहीं है कि किस एजुकेशन से इन्होंने ये पद पाया है। श्री कृष्ण ने या लक्ष्मी नारायण ने इतना ऊंचा पद, पूरे विश्व का मालिक, कौन सी पढ़ाई पढ़ने से वो बने, ये किसी को मालूम नहीं है। और हमें क्या मालूम हुआ कि जो शिव बाबा ये ईश्वरीय रूहानी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, मुरली की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई को पढ़कर धारण करने से ही लक्ष्मी नारायण ने इतना ऊंच पद पाया। हमको भी यही पुरुषार्थ करना है। तुम पढ़ते हो ये पद पाने के लिए। कौन पढ़ाता है? भगवान पढ़ाते हैं। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाप आते ही हैं कल्प के बाद। बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ सम्मुख पढ़ाने। वंडर है ना, 5000 वर्ष के बाद आते हैं पढ़ाने। कहते भी हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं ये पद प्राप्त कराने के लिए, खुद ही कहते हैं, पर फिर भी पढ़ते नहीं हैं। तो बाबा कहेंगे ना कि ये सियाने बच्चे नहीं हैं, इनको पता है पढ़ाई की कितनी वैल्यू है, पढ़ाने वाला कितना ऊंचे से ऊंचा है, फिर भी पढ़ते नहीं, टाइम नहीं निकालते। तो बाबा कहेंगे ये सियाने बच्चे, समझदार बच्चे नहीं हैं, बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, बाप को भूल जाते हैं। तुम कहते हो बाबा भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं। बाबा कहते बच्चे ये भूलना ये है माया के तूफान, परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना, तूफानों में विचलित नहीं होना है। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में तो एकदम लग जाना चाहिए, ये तो विवेक भी यही कहता है। छोटे बच्चों को ही पढ़ना होता है, आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा बना हूँ। अच्छा कहते हो बाबा हम आपके बने हैं, अभी हम आपके छोटे बच्चे हैं। बाबा कहते ठीक है, अब मेरे बने हो तो अब मेरी पढ़ाई को पढ़ो, मेरी बात को सुनो समझो। अब बाबा कहते इतने छोटे तो दूध पीते बच्चे तो नहीं हो ना, पढ़ाई है फर्स्ट, इसमें बहुत अटेंशन देना है। स्टूडेंट फिर आते हैं या सुप्रीम टीचर के पास, वह पढ़ाने वाले टीचर्स भी मुकर्रर हैं, सो भी सुप्रीम टीचर तुम्हें पढ़ाते हैं। 7 रोज बट्ठी भी गाई हुई है, पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर, माध्यम भी मुकर्रर हैं, और फिर 7 रोज की बट्ठी भी गाई हुई है कि 7 रोज में सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा। बाप कहते बच्चे पवित्र रहो और मुझे याद करो। दैवी गुण धारण किए तो तुम यह बन जाओगे। अगर दैवी गुण धारण कर लोगे तो तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन जाओगे। बेहद के बाप को याद करना पड़े। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई यदि उठाए
तो उनके पास नहीं जाते हैं, रोने लगते हैं। तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो और किसी को देखना पसंद नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो एक बाबा को देख कर के ही खुश होना चाहिए। फिर भले कोई भी हो, भले कोई कितना भी बड़ा हो, परंतु बाबा तो नहीं हो सकता ना। इसलिए बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे नैनों में, तुम्हारे दिल में केवल एक बाबा होना चाहिए। तुम जानते हो हम ऊंच से ऊंच बाप के हैं और वह हमको डबल सिरताज, राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज, मन मनाभव और रतन जड़ित ताज, मध्याजी भाव। निश्चय हो जाता है कि हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष के बाद हिस्ट्री रिपीट होती है ना। तुमको राजाई मिलती है, बाकी सब आत्माएं, तुम तो सतयुग में चले जाते हो, राजाई करते हो। बाकी सभी आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, वास्तव में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में ही रहती हैं। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। फिर बाप को भूल ऑर्फन बन पड़ते हो। बाबा को याद किया तो विश्व का मालिक भूल गए, तो फिर ऑर्फन बन गए, अनाथ बन गए, कोई धनी धुनी नहीं रहा। भारत इस समय ऑर्फन है। ऑर्फन उनको कहा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते। वो बेचारे बच्चे धक्के खाते भटकते रहते हैं। तुमको तो बाप मिला है, तुमको तो नहीं भटकना चाहिए, बुद्धि भी नहीं भटकनी चाहिए। तुम सारी सृष्टि चक्र को जानते हो, तो खुशी में गद गद होना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। तुम्हारे चित्र भी हैं बहुत अच्छे। 84 जन्मों की कहानी भी बताई है। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। और अभी क्या बने हैं? अभी हम ब्राह्मण बने हैं। ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाले बाप का दोनों का ही नाम निशान गुम कर दिया। ब्रह्मा का भी नाम गुम कर दिया, ब्राह्मण ब्राह्मणियों का नाम भी गुम कर दिया। इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो। जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन कर फिर समझाना चाहिए। इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो बाबा कहते सब देशों में इंग्लिश तो चलती है, इसलिए इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर तुम्हें समझाना चाहिए। तो बाबा पूछते हैं कौन कौन इंग्लिश जानता है जो समझा सकता है कोई क्लास में ऐसा? ये भी ज़रूरी हो गया है। बाबा कहते बच्चे मैं आया हूँ, मैं नॉलेजफुल हूँ। किस चीज़ की नॉलेज बाबा देते? सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह है पढ़ाई।
योग को भी बाप की याद कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में मेडिटेशन भी कहते हैं, कम्युनिकेशन भी कहते हैं। बाप से मिलन, टीचर से मिलन, गुरु से मिलन, यह है गॉड फादर से मिलन। खुद बाप कहते मुझे याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। मनुष्य गुरु आदि करते, शास्त्र पढ़ते हैं, पर एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। ऐसे ही पढ़ाई पढ़ रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पर बुद्धि में कुछ एम नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है कि पढ़ने के बाद या व्रत आदि रखने के बाद फिर क्या फल मिलेगा, क्या करेंगे, ये कुछ पता नहीं। सदगति तो होती नहीं। बाप तो कहते हम आए हैं इसलिए सबको वापिस ले जाने। अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है, तो तुम वहाँ जाकर पहुँचोगे। बाबा के साथ बुद्धि का योग रखोगे तो बाबा के घर पहुँच जाओगे। अच्छी रीति याद करने से विश्व का मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना। ये कौन समझाने वाला है? बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य फिर कह देते भगवान तो अंतर्यामी है। वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है नहीं। अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है। आत्मा जो काम करती है वो तो सब जानती है, मैं क्या करती हूँ। हर आत्मा अपने आप को जानती है। सब मनुष्य अंतर्यामी अर्थात अपने आप को जानते हैं। आत्मा ही सीखती है। बाप तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। तुम आत्मा हो, मूल वतन की रहने वाली। तुम आत्मा कितनी छोटी हो। अनेक बार तुम आई हो पार्ट बजाने। बाप कहते मैं बिंदी हूँ, मेरी पूजा तो कर नहीं सकते, इतना सूक्ष्म बिंदु हूँ, तो मेरी पूजा भी कैसे हो। क्यों करेंगे, दरकार ही नहीं है। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आता हूँ। तुमको ही राजाई देता हूँ। तुम पढ़ते हो इसलिए राजाई के हकदार बन जाते हो। फिर रावण राज्य में पुनर्जन्म लेते, नीचे आते मुझे ही भूल जाते हो। पहले पहले आत्मा आती है पार्ट बजाने। मनुष्य कहते हैं 84 लाख यूनियाँ होती हैं। बाबा कहते ऐसा है नहीं। 84 लाख यूनियाँ नहीं है, मैक्सिमम 84 जन्म हैं। वो भी मनुष्य आत्मा हमेशा ही मनुष्य आत्मा बनती है। हाँ, स्त्री पुरुष ये चोला बदल सकता है, लेकिन बनेगी मनुष्य ही। फॉरेन में जाकर यदि ये बातें सुनाएंगे तो उनको कहेंगे ये नॉलेज हमको यहाँ बैठ पढ़ाओ। तुमको वहाँ 1000 रुपये मिलते हैं, हम आपको 10-20 हज़ार दे देंगे। ऐसा बाबा कहते तुम बच्चों को वो लोग प्रलोभन देंगे कि तुम्हें भारत में तो इतना मिलता है, चलो हम ज़्यादा दे देंगे। पर बाबा कहते बच्चे ये नॉलेज तो गॉड फादर की है, इसका कोई वैल्यू कर नहीं सकता, इसकी कोई कीमत नहीं दे सकता। और बाप पढ़ाने की कोई कीमत थोड़ी लेते हैं।
ये तो नॉलेज है। गॉड फादर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा ही जज आदि बनती है। बाकी मनुष्य तो सब हैं देह अभिमानी, कोई को भी ज्ञान नहीं है। भले बड़े बड़े फिलोसोफर आदि बहुत हैं, परंतु ये नॉलेज किसी के पास नहीं है। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं। ये बातें सुनकर चकित हो जाएंगे। ये बातें तो कभी सुनी कभी पढ़ी ही नहीं हैं। एक बाप को ही कहते हैं लिबरेटर, गाइड, जबकि वही लिबरेटर है। फिर किसी देहधारी को, किसी धर्म पिता को क्यों याद करते हो? ये बातें अच्छी रीति समझाओ तो वे भी चकित हो जाएंगे, कहेंगे ये ज्ञान तो हम भी सुने। पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए ही ये महाभारत लड़ाई भी है। स्वर्ग की स्थापना होगी, पर उससे पूर्व इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होगा। उस विनाश की तैयारी भी हो रही है, उसके लिए सारी लड़ाई आदि भी है। बाबा कहते मैं तुमको राजाओं का राजा, डबल सरताज बनाता हूँ। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, उस पैराडाइज में सब कुछ था। विचार करो कितने वर्ष हुए। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहेंगे ये तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये तो डायरेक्ट सुप्रीम फादर का बच्चा है, उनसे राजयोग सीख रहे हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये सारी नॉलेज है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इस योग की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। फिर उनके लिए राज्य चाहिए। जब सतो प्रधान आत्मा बन जाएगी तो उसे सीट भी चाहिए, शरीर भी पवित्र चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। सो सामने खड़ा है, डरना नहीं है, ये विनाश भी कल्याणकारी है। फिर एक धर्म का राज्य होगा। ये पाप आत्माओं की दुनिया है, अभी तुम पावन बन रहे हो। बोलो इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने वाली हैं। हमारा रियलाइज किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है कि ये सब, ये सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। बाप आए हैं इसलिए डीटी वर्ल्ड स्थापन करने। सुनकर कहेंगे ओहो ये तो गॉड फादर के बच्चे, तब तो गुह्ये गुह्ये बातें भविष्य की भी सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, क्या हाल होगा। ये बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे। जब ब्रह्मा बाबा को पहली बार विनाश का साक्षात्कार हुआ तो बाबा को दिखाई दिया इतनी ऊंची ऊंची इमारतें ऐसे नीचे गिरती हैं जैसे ताश के पत्ते। विनाश तो होना ही है, प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी ही, क्योंकि प्रकृति भी विकराल रूप धारण कर लेगी। तुम जानते हो
ये बॉम्ब्स आदि 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे अपने विनाश के लिए, अभी भी बॉम्ब्स तैयार हैं। योग बल क्या चीज़ है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो, और कोई थोड़ी जानते हैं। बोलो, साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है। हमारा बाप के साथ योग है तो साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप ही पतित पावन है। पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे। ड्रामा में ये नोंद है। बॉम्ब्स जो बनाए हैं वो भी रख तो नहीं देंगे, वो भी इस्तेमाल होंगे। ऐसे ऐसे समझाओगे दूसरों को तो समझेंगे कि हाँ ये कोई अथॉरिटी है। तब ऐसे कॉन्फिडेंस से, ऐसे निश्चय से सुना रहे हैं। इनमें गॉड ने आकर प्रवेश किया, ये भी ड्रामा में नोंद है। ऐसी ऐसी बातें बताओगे तो वो लोग, सुनने वाले लोग बहुत खुश होंगे। आत्मा में कैसे पांठ भरा है, ये भी अनादि बना बनाया ड्रामा है। फिर अपने समय पर क्राइस्ट भी आकर अपना धर्म स्थापन करेंगे। ऐसी अथॉरिटी से बोलोगे तो वो समझेंगे कि बाप सब बच्चों को बैठ समझाते हैं, तो इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। पढ़ते पढ़ते, समझते समझते एकदम बाबा कहते तुम इस नॉलेज की अथॉरिटी बन जाओगे। बाप, टीचर, गुरु तीनों एक ही है। वो कैसे नॉलेज देते हैं ये भी तुम समझते हो। सबको पवित्र बनाकर बाप ले जाते हैं। बात करने वाले बच्चे भी बड़े होशियार चाहिए। स्पीड भी अच्छी हो। बोलो, बाकी सब आत्माएं स्वीट होम में रहती हैं, बाप ही ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता व एक बाप है। उनका बर्थ प्लेस ये भारत ही है। इसीलिए भारत है सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। तुम जानते हो सबको तमो प्रधान बनना ही है। पुनर्जन्म सबको लेना है, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। ऐसी ऐसी बातें समझाने से बहुत वंडर खाएंगे। बाबा तो कहते हैं कोई जोड़ी हो, कोई युगल हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। भारत में पहले पवित्रता थी। कौन कौन जोड़ीदार बैठे हैं यहाँ पर? बाबा कहते कोई होशियार जोड़ी हो जो बाबा के ज्ञान को स्पष्ट रीति सबको सुनाए। फिर बाबा कहते सुनाना क्या है? भारत में पवित्रता थी, फिर अपवित्र कैसे बने ये भी बता सकते हो। पूजे ही पुजारी बनते हैं। इम्प्योर बनने से फिर अपनी पूजा करने लगते हैं। राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं। जो पवित्र डबल सिरताज थे उनको बिगड़ ताज वाले अपवित्र पूजते हैं। वो हो गए पुजारी राजाएं। उनको तो गॉड गॉडेस नहीं कहेंगे क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। इस समय रावण राज्य है। ऐसे ऐसे बैठ समझाओ तो कितना मजा कर दिखाओ। गाड़ी के 2 पहिए यदि युगल हो तो बहुत वंडर करके दिखाएं।
हम युगल ही फिर सो पूज्य बनेंगे। हम प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं। तुम्हारे चित्र भी निकलते रहते नए नए। यह है ईश्वरीय परिवार। बाप के बच्चे हैं, पोते और पोत्रियां हैं, बस और कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे चित्र भी बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छी सेवा करेंगे। नई सृष्टि किसको कहा जाता है? नई सृष्टि में थोड़े देवी देवताएं होते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते देवताओं की वृद्धि होती है। यह नॉलेज कितनी समझने की है। ये बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था। कौन सा बाबा? ये ब्रह्मा बाबा अपने बिजनेस में तो जैसे नवाब थे। बहुत अच्छा अनुभव था, बहुत धन कमाते थे, माहिर थे, कोई बात की परवाह नहीं रहती थी। और जब देखा शिव बाबा स्वयं बाप पढ़ाते हैं और विनाश सामने खड़ा है, तो फट से धंधा आदि सब छोड़ दिया। बाबा को लगा ये तो पत्थरों का धंधा है, मुझे पत्थरों का धंधा नहीं करना। बाबा को चमकते हुए हीरे भी पत्थर सदृश दिखाई देने लगे, क्योंकि बाबा को ज्ञान रत्नों की वैल्यू समझ में आ गई। तो बाबा कहते ये समझा, ब्रह्मा बाबा ने समझा कि हमको तो बादशाही मिलती है, फिर ये गदाई क्या करेंगे। तुम भी समझते हो, तुम भी ब्रह्मा जैसे ही समझते हो कि भगवान हमें पढ़ाते हैं, तो पूरी रीति पढ़ाई पढ़नी चाहिए ना, उनके मत पर चलना चाहिए और सब तरफ से बुद्धि ब्रह्मा बाबा जैसे हटा देनी चाहिए। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। बाप को तुम भूल जाते हो, ऐसा कहते हो बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बाबा कहते अरे लज्जा नहीं आती है ऐसा कहते हुए कि हम भगवान को भूल जाते हैं। वह नशा नहीं चढ़ता, यहाँ से बहुत अच्छा रिफ्रेश होकर जाते हैं, फिर वहाँ सोडा वाटर हो जाते हैं। जैसे सोडा होता है, बस वो डालते हैं ग्लास में, डालते डालते ही वो उड़ जाता है। बाबा कहते तुम बच्चों का नशा ऐसे उड़ना नहीं चाहिए। अब तुम पुरुषार्थ करते हो गांव गांव में सर्विस करने का। कल सबने जन्माष्टमी की सेवा की, आज गांव गांव में जाकर सर्विस करनी है। बाबा कहते पहले पहले तो ये बताओ कि आत्माओं का बाप कौन है। भगवान तो निराकार है, वही इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे। और हम सभी को पुरुषार्थ क्या करना है? पावन बनने का ही पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सभी बाबा को क्या जवाब देंगे? रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। दूसरा, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है, पतित से पावन बनना है। वरदान।
एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भाव। कैसी स्थिति बनानी है? एक रस स्थिति। उसके आधार से ही सारी धरनी फलदायक बन जाएगी। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला और अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। साइलेंस के बल से प्रत्यक्षता जल्दी होगी। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एक मत और एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः ही सहयोगी बनेंगी और धरनी भी फलदायक हो जाएगी। इसलिए बाबा कह रहे हैं साइलेंस के बल का इस्तेमाल करें, साइलेंस के एक्सपेरिमेंट करें, साइलेंस की शक्ति को बढ़ा कर के अपने आप को भी पावन बनाएं और सारी प्रकृति सारी सृष्टि को भी सतो प्रधान बनाएं। स्लोगन। जो अभिमान को शान समझते हैं, है अभिमान पर समझ रहे हैं ये मेरी शान है, वह निर्माण नहीं रह सकते क्योंकि अभिमान में ही रह रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम कभी भी अभिमान में मत रहो, हमेशा निर्माण बन करके चलो। अच्छा, ओम शांति। अब हम सभी चलेंगे प्यारे बाप दादा को भोग स्वीकार कराने के लिए। Hare
चली